class 2, I am going to teach you new countdown topic numbers, page number 3, 4 and 5, lecture number 2. पुटिंग इन ऑर्डर्स। अब आपने इसको ऑर्डर में लिखना है। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं हम उसको ऑर्डर में लिखेंगे। किन ऑर्डर्स में लिखना है? क्वेश्चन नंबर 4, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। कह रहे हैं पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कि आप इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर्स कौन सा होता है? आपके पास स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर आपके पास जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर से आपके पास ग्रेटर नंबर तक जाता है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उसमें आपने लिखना है। अब ए पार्ट में आपके पास गिवन है 17, 11, 32, 6, 82, 49। अब जो ए पार्ट आपको गिवन है इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ हमने मूव करना है। फर्स्ट है 6, 11, 17, 32, 49 एंड 82। इसी तरह आपने बाकी पार्ट भी सॉल्व करने हैं। स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ आपने जाना है। बी पार्ट में आपके पास गिवन है 14, 78, 86, 19, 27 एंड 87। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जाएगा? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास 14 है तो सबसे पहले आपके पास 14 आ गया, उसके बाद आपके पास 19, 27, 78, 86 एंड 87। अब आप देख रहे होंगे स्मॉलर टू ग्रेटर हम जा रहे हैं, यानी छोटा फिर उससे बड़ा नंबर। आपने इस तरह इसको ऑनवर्ड चलते जाना है। जितने नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे उतने ही आपने उसको अरेंज करके आंसर में करना है। सी पार्ट आपके पास 13, 46, 99, 51 एंड 44। अब आपने इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 13, फिर ग्रेटर 44, फिर उससे ग्रेटर 46, 51, 72 एंड 99। डी पार्ट है 6, 23, 98, 8, 54 एंड 47। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले 6 है, फिर 8 ग्रेटर है, फिर ग्रेटर 23, 47, 54 एंड 98, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर आपने जाना है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर उसके ऑपोजिट जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर टू स्मॉलर जाते हैं। ठीक है, पहले ग्रेटर नंबर, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, फिर से सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे कम नंबर पे हम जाते हैं। इसमें अब आपके पास है 66, 37, 68, 63 एंड 41 एंड 14। ये आपके पास नंबर है। अब आपने सबसे बड़ा वाला देखना है कि सबसे ग्रेटर नंबर आपके पास इसमें क्या है। सबसे ग्रेटर हमारे पास 68, 66, 63, 41, 37 एंड 14। बी पार्ट 2, 99, 49, 100, 77 एंड 58। अब इसमें भी आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा आ रहा है। यहाँ पे सबसे ग्रेटर हमारे पास अब 3 नंबर हैं यहाँ पे, 100, 77 एंड 9। अब इसमें देखना है कि इसमें सबसे ग्रेटर कौन सा है। इनमें आपके पास सबसे पहले 100 है, फिर 99 एंड फिर 77। उसके बाद आपके पास आता है 49, 58, 49 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट है आपके पास 85, 32, 6, 82, 49 एंड 17। ये भी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ग्रेटर टू स्मॉलर आपने जाना है। ग्रेटर हमारे पास 85, 82, 49, 32, 17 एंड 6। लास्ट इसका डी पार्ट है 98, 93, 92, 99, 69 एंड 39। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? 99, 98, 93, 92, 69 एंड 39। ये आपका ग्रेटर टू स्मॉलर। अगेन रिपीट कर रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर आपके पास होते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की तरफ आप जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर टू स्मॉलर आप जाते हैं। नेक्स्ट पेज, प्लेस वैल्यू। अब आपके पास क्या आ गई है? प्लेस वैल्यू। हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी वंस, काउंट एंड राइट। अब आपने बताना है कि कितने आपके पास टेंस हैं और कितने आपके पास इसमें वंस हैं। अब टेंस और वंस यानी सबसे पहले आपके पास ए पार्ट डन है, उसकी एग्जांपल चेक करें। आपके पास है 1, 10, 3 वंस इक्वल्स टू 13। अब ये 13 कह रहा है तो इसका मतलब है, अगर आपसे सिंपल पहले पूछा जाए कि 13 में आपके पास
कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं, ठीक है। तो 13 में आपके पास 1 10 है और 3 वंस हैं, ठीक है। क्योंकि 13 है ना, तो 13 में आपके पास 10 आएगा तो फिर आप में 3 आएगा तो 13 बनेगा। इसी तरह 1 10 3 वंस। अब आपने ये बॉक्सेस को देखना है, इस पे पेंसिल्स हैं, आप पेंसिल काउंट करें तो इस बॉक्स में आपके पास 10 पेंसिल्स हैं और इसमें आपके पास बाहर जो है वो 3 पेंसिल्स हैं। इसका मतलब है जो 10 है वो हमारे पास 1 है, यानी 1 बॉक्स है। इसका मतलब है एक बॉक्स में हमारे पास 10 है तो आपके पास क्या होगा 1 10 और आपके पास आउट बॉक्स क्या है 3 है तो 3 1 इक्वल्स टू 13। नाउ मूव ऑन बी पार्ट। बी पार्ट अब देखें, बी पार्ट में आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं, 2 बॉक्सेस बने हुए, 2 बॉक्सेस में आपके पास 10 पेंसिल्स हैं और बाहर हम काउंट करते हैं कि हमारे पास बॉक्स के बाहर कितनी पेंसिल्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। बाहर आपके पास 6 हैं। इसका मतलब है कि 10 और 10 आपके पास क्या बनेगा 20 और जो बाहर होगा 6 26। इसका मतलब है आपके पास है 2 10 6 1 यानी 26। सी पार्ट, अब आपके पास 1 एंड 2 बॉक्सेस हैं, दोनों में 10 10 है और यहाँ पे आपके पास आउट बॉक्स में कितने हैं, बॉक्स के बाहर 2 हैं। तो इसका मतलब है 22 आपके पास टोटल पेंसिल्स होगी, लेकिन 2 10 यानी 2 बॉक्सेस हैं तो 10 10 करें तो 2 10 और 2 1s, तो आपके पास बाहर जो है 1s में वो 2 है, यानी 1 1 जो है वो अलग अलग 2 आपके पास पेंसिल्स हैं, तो टोटल आपके पास क्या होगी 22। नेक्स्ट डी पार्ट। अब आपके पास 1 2 3 4 यानी आपके पास 4 10s और 4 1s हैं, ऐसा ही है 1 2 3 4 बॉक्सेस में आपके पास 10 10 पेंसिल्स हैं और बॉक्सेस के बाहर आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, तो 4 10s 4 1s इक्वल्स टू 44। नेक्स्ट आपके पास ई और एफ पार्ट है, ये आपका होमवर्क है, आपने अपने होमवर्क में ये खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। प्लेस वैल्यू सेम वही है जो अभी हमने किया है, प्लेस वैल्यू हमने करना है, लेकिन अब हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है। अब कैसे हमने करना है, राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। अब हमने अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू नंबर को लिखना है, ठीक है। जैसे भी पहले बताया है कि टेंस में यानी आपके पास जितने बॉक्सेस में 10 10 पेंसिल्स हैं वो आपने टेंस में लिखनी है और जो आउटर में है यानी जो बाहर है वो आपके पास वंस में आएगा, यानी वो सिंगल सिंगल है। अंदर आपके पास 10 है तो 10 आपके पास बनेगा। अब आपके पास ये पार्ट है 3 10s एंड 6 1s, आपके पास क्या बन गया 36। इसी तरह आपके पास है 0 10s एंड 6 1, तो क्या आएगा आपके पास 0 एंड 6 यानी आपके पास 6 हैं। 5 10s एंड 3 1s इक्वल्स टू 53, 2 10s एंड 7 1s इक्वल्स टू 27, 8 10s एंड 0 1s इक्वल्स टू 80, 9 10s एंड 9 1s इक्वल्स टू 99, 6 10s and 8 1s equals to 68, 1 10 and 1 1 equals to 11। नेक्स्ट राइट इन वर्ड्स। अब इसको आपने वर्ड्स में लिखना है, सबको आता है वर्ड्स में। वर्ड्स में जैसे आप काउंटिंग ONE1 इस तरह काउंटिंग में लिखते हैं, सेम उसी को वर्ड्स कहते हैं, उसमें आपने लिखना है। ए पार्ट है 4 10s एंड 5 1s, क्या आएगा 45। जैसे अभी आपने ऊपर नंबर्स में लिखा है, नीचे आपने इसी को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। 7 10s and 2 1s 72, 3 10s and 9 1s 39, 8 10s and 4 1s 84। अब आपके पास E F और G पार्ट जो है ये होमवर्क है, आपने खुद इसको सॉल्व करना है।